स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है प्रोबेबिलिटी का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और वो एक मेजर मिस्टेक भी करते हैं स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ हमें पता है, प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? रेशियो होता है। रेशियो होता है फेवरेबल केसेस अपॉन सैंपल स्पेस का। और रेशियो की अपनी एक आइडेंटिटी नहीं होती। लाइक जैसे एक रेशियो दे रखा है 1:2, तो 1:2 सपोज कर लो ए और बी की सैलरी का रेशियो 1:2 है, तो यहां से हम ए और बी की सैलरी एग्जैक्ट नहीं बता सकते। हो सकता है ए की सैलरी 1 रुपीज़ हो और बी की सैलरी 2 रुपीज़ हो, या ए की सैलरी 1 लाख हो, बी की सैलरी 2 लाख हो। तो इसी चीज़ को यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी डिटेल में। फेवरेबल केस सैंपल स्पेस क्या होता है? फेवरेबल केस क्या होता है? किसी गिवन प्रॉब्लम में अकॉर्डिंग टू जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, उसके वेज लिखना इज द फेवरेबल केस। और उस प्रॉब्लम में जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो टोटल कितने तरह से हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ वेज लिखना इज द सैंपल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल एक रफ एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम अभी फिलहाल, और उसी को कई सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे। सपोज कर लो 52 कार्ड्स हैं और 4 प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। अभी हम इसकी मैथमेटिक्स में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ हम इस रेशियो को एक्सप्लेन कर रहे हैं। 52 कार्ड्स हैं और 4 प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। 52 कार्ड्स 4 प्लेयर में डिस्ट्रीब्यूट होंगे और ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एक स्पेसिफाइड प्लेयर को, ये स्पेसिफाइड प्लेयर है मान लो, इसको चारों एस मिल जाए, चारों इक्के मिल जाए। अभी हम इसकी मैथमेटिक्स में नहीं जा रहे हैं, इसके आंसर पे नहीं जा रहे हैं, सिर्फ प्योरली इसके कंसेप्ट को देख रहे हैं। सैंपल स्पेस, फेवरेबल केस अपॉन सैंपल स्पेस होता है। फेवरेबल सैंपल स्पेस में क्या होता है? 13 पत्ते इन लोगों को हर तरीके से बांट दिए जाए। सपोज कर लो 1 को हर तरीके से 13 पत्ते दिए जाते हैं एक्स तरीके से, 2 को 13 पत्ते दिए जाते हैं वाई तरीके से, 3 को 13 कार्ड दिए जाते हैं जेड तरीके से, और 4 को 13 कार्ड दिए जाते हैं यू तरीके से। और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तरीके, बिकॉज ये सब इंडिपेंडेंट है, किसी को कोई भी कार्ड मिल सकता है। अब फेवरेबल केस में क्या करते हैं? फेवरेबल केस में इसको 4 एस देने हैं, तो उसका तरीका मान लो ए है। लेकिन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ प्लेयर को कुछ भी मिल सकता है, कैसे भी मिल सकता है, बस उस स्पेसिफाइड प्लेयर को हमें 4 एस देने हैं, तो उसका ए वे मान लो। हम अभी मैथमेटिक्स में नहीं जा रहे हैं। सेकेंड प्लेयर को उसी तरह से जैसे पहले वाई वेस से कार्ड मिल रहे थे, थर्ड को जेड वेस से कार्ड मिल रहे थे, और फोर्थ को यू वेस से कार्ड मिल रहे थे, वैसे ही बांटेंगे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ को। तो होगा क्या? एक्स वाई जेड यू पूरा कैंसिल हो जाएगा, इवेंचुअली ये ए बाय एक्स ही आएगा। तो कहने का ये मतलब है, किसी भी इस तरह के प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन को तुम दो तरह से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? या तो चारों को कंसीडर करो, सैंपल स्पेस में भी और फेवरेबल केस में भी, या फिर तुम सिर्फ इस स्पेसिफाइड प्लेयर पे ही फोकस करो। पहले तो उसको हर तरीके से पत्ते डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लेट से एक्स तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, दैट इज सैंपल स्पेस। और उसके बाद उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसी पर्टिकुलर प्लेयर को 4 एस दे दो। मतलब बाकी 3 प्लेयर से हमें कोई मतलब ही नहीं रहा, ना तो सैंपल स्पेस पे ना ही फेवरेबल केस में, तो आंसर सेम आएगा। तो आई होप मेरी बात समझ रहे होगे। अगर इस तरह क्वेश्चन है तो चूंकि रेशियो है तो ऊपर नीचे जो अननेसेसरी कैलकुलेशन करें हमने वो कैंसिल हो गए। तो जिस सोच से हम सैंपल स्पेस बनाएं उसी सोच से हम फेवरेबल केस बनाएं इस टाइप के क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन रिलेटिवली आसान हो जाता है। और उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस आज डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान सुनना। इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रेगुलेशन बी अरेंज एट रैंडम, व्हाट इज द चांस दैट देयर विल बी एग्जैक्टली 4 लेटर बिटवीन आर एंड ई। आर और ई के बीच में 4 लेटर्स आए। इस क्वेश्चन को हम दो तरह सॉल्व करेंगे।
जैसे अभी हमने इसके पहले एग्जाम्पल लिया कि चारों प्लेयर को कंसिडर नहीं करा है, उसी प्लेयर को कंसिडर करा है हमने फेवरेबल केस में भी और सैंपल स्पेस में भी। बाकी 3 प्लेयर को हमने ना तो सैंपल स्पेस में कार्ड बांटे ना ही फेवरेबल केस में बांटे, क्योंकि वो तो कैंसिल ही हो जाएगा। और दूसरे तरीके से हम ये करेंगे कि सारे के सारे कंसिडर करेंगे, चारों प्लेयर्स को कार्ड देंगे सैंपल स्पेस में भी और फेवरेबल केस में भी। तो पहले तो हम इसको प्रॉपर मेथड से करते हैं, जैसे अभी तक तुम लोग करते आए हो। इफ द लेटेस्ट ऑफ द वर्ड रेगुलेशन एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटेस्ट है। क्लियर है? 11 लेटेस्ट हैं, अरेंज करे जा रहे हैं एट रैंडम। अभी हम फिलहाल इस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं कि हम सबका ध्यान रखेंगे। 11 लेटर्स हैं और ध्यान से देखो तो सारे के सारे डिफरेंट हैं, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है रेगुलेशन में। तो सैंपल स्पेस 11 लेटर्स को 11 प्लेस पे अरेंज करने के 11 फैक्टोरियल वेज, ठीक है। एंड देन अरेंज एट रैंडम। व्हाट इज द चांस, अब फेवरेबल केस की बात है। व्हाट इज द चांस, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी एग्जैक्टली 4 लेटर बिटवीन आर एंड ई। आर और ई के बीच में 4 लेटर्स आए, आर और ई के बीच में 4 लेटर्स आए। तो अब हम यहां पे फेवरेबल केस लिखने वाले हैं। आर और ई के बीच में 4 लेटर्स आए, तो पहले तो आर और ई के बीच में, क्योंकि सबको हम अरेंज कर रहे हैं, सारे डिस्टिंक्ट मान रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम ये पूछेंगे कि आर और ई के बीच में कौन से 4 लेटर आए। तो ये 11 लेटर्स हैं, आर और ई हटा दो, 9 लेटर्स बचे। तो इन 9 लेटर्स से पहले तो 4 लेटर्स सेलेक्ट कर लो, कोई भी 4 लेटर सेलेक्ट कर लिया, 1 2 3 4। इसको एक लेटर मान लो। टोटल कितने हो गए? 6। 11 में से 6 घटाओ, 11 में से 6 घटाएंगे 5 आएगा, और एक लेटर इसको पूरा माना है तो 6 लेटर्स हो जाएंगे। टोटल 6 लेटर्स हैं। कैसे अरेंज होंगे 6 फैक्टोरियल से? ये आपस में 4 तरीके से 4 फैक्टोरियल से अंदर वाले अरेंज हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल, और आर और ई आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे 2 फैक्टोरियल वेज से। क्लियर है? तो सबसे पहला काम क्या करा है, आर और ई के बीच में 4 लेटर्स आने चाहिए। तो कौन से 4 आने चाहिए? तो 9, जो बचे 9 लेटर्स थे उनमें से 4 लेटर्स सेलेक्ट कर लिए हमने, आर और ई के बीच में पर्टिकुलर वे में अरेंज कर दिया। इस 6 लेटर को एक लेटर मान लिया, जहां भी जाएगा एक साथ जाएगा। तो 6 लेटर्स को एक मान लिया, तो 11 में से 6 घटाया और एक माना है तो एक जोड़ दिया, तो दैट इज अगेन 6 फैक्टोरियल। 6 लेटर्स हो गए टोटल, ये एक और बाकी 5, ठीक है। 6 लेटर्स एक लाइन में 6 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगे, अंदर वाले 4 लेटर 4 फैक्टोरियल से, और आर और ई इंटरचेंज हो जाएंगे 2 फैक्टोरियल से। तो प्रोबेबिलिटी, इसका आंसर तुम लोग अपने आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो ये तो प्रॉपर मेथड है। अब दूसरा मेथड क्या है जिस बारे में आज डिस्कशन है इस वीडियो में, वो ये है कि प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो। अभी हम सिर्फ ये बात करें, आर और ई के बीच में 4 लेटर्स आने चाहिए, और वही थीम तुम्हारी सैंपल स्पेस में भी चलनी चाहिए, और वही थीम सोचने की फेवरेबल केस में भी होनी चाहिए। सैंपल स्पेस में भी हम सिर्फ आर और ई से मतलब रखेंगे, फेवरेबल केस में सिर्फ इससे मतलब रखेंगे कि आर और ई के बीच में 4 लेटर्स आने चाहिए। कौन से आने चाहिए, कैसे अरेंज होंगे, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। तो ध्यान सुनना इस बात को, अच्छा मेथड है ये। सारे 11 के 11 लेटर्स डिफरेंट हैं। इसको करने का बेस्ट तरीका ये होता है, सपोज कर लो 11 चेयर्स लगी हैं, ठीक है, 11 चेयर्स लगी हैं, हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं आर और ई पे, बाकियों पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं। बाकी लेटर्स क्या कर रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं, चूंकि प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो, बाकी लेटर से कोई मतलब नहीं। तो वही नहीं मतलब रखने वाली चीज हम फेवरेबल केस में भी करेंगे। जब हम आर और ई के बीच में 4 लेटर्स रखेंगे, कौन से लेटर्स रखेंगे इससे ही मतलब नहीं रखेंगे, वो कैसे अरेंज हो रहे हैं इससे ही मतलब नहीं रखेंगे, बाकी क्या कहां अरेंज हो रहे हैं उससे ही मतलब नहीं रखेंगे। तो क्या थीम है इस बात को समझो कि आर और ई के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस को तुम ऐसे बोलोगे कि आर और ई के बीच में कितने लेटर्स हो सकते हैं। तो सपोज कर लो 11 चेयर्स लगी हैं और आर ई ये सारे पर्सन्स हैं, जिसमें से 2 पर्सन हैं आर और ई। 11 चेयर्स में आर और ई को कैसे कैसे बैठा सकते हो, अगल बगल भी बैठा सकते हो,
एक एक गैप करके बैठाल सकते हो, दो दो गैप करके बैठाल सकते हो, पहला और आखिरी करके बैठाल सकते हो, बीच में 9 लोग आ जाएंगे। तो 11 चेयर्स में से 11 चेयर हैं, 11 प्लेसेस हैं, आर और ई को कैसे कैसे बैठाल सकते हैं। 11 चेयर में आर और ई को बैठालना है तो 11p2 इज द वे। हर तरीके से बैठ गए, अगल बगल भी बैठ गए, एक एक छोड़ के ही बैठ गए, दो दो छोड़ के ही बैठ गए, तीन तीन छोड़ के ही बैठ गए, सारे पॉसिबल अरेंजमेंट आ जाएंगे। 11p2 में 11 चेयर में 2 आर और ई को बैठालना है। अब फेवरेबल, अच्छा यहां पे हमने 11 चेयर में सिर्फ आर और ई से मतलब रखा है, बाकी से किसी से कोई मतलब नहीं रखा। कौन से 4, बाकी 5 का क्या हुआ, इससे कोई मतलब नहीं। तो यही थीम तुम्हारी फेवरेबल केस में भी होनी चाहिए। तो अब फेवरेबल केस में क्या होगा, आर और ई के बीच में 4 लेटर्स आने चाहिए। तो कौन से 4 आने चाहिए उससे मतलब नहीं है, कोई भी 4 आ गए। 6 लेटर ये हो गए, 1 2 3 4 5। पहली चेयर में बैठाल दो और 4 लेटर रखोगे तो छठी चेयर में, या दूसरी चेयर में आर को बैठाल दो, 1 2 3 4, दूसरी चेयर 2 4, ये 7वीं चेयर हो जाएगी, 1 2 3 4। फिर तीसरी चेयर में आर को बैठाल दो, 1 2 3 4 और 1 2 3। फिर तीसरी चेयर, चौथी चेयर में आर को बैठाल दो, 1 2 3 4 1 2। फिर 1 2 3 4, पांचवी चेयर में आर को बैठाल दो, 1 2 3 4। फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ये मैनुअली तुम करके देख सकते हो। 11 चेयर इमेजिन कर लो, पहली में बैठ गया और 4 छोड़ के छठी चेयर में बैठ जाएगा, ठीक है। या दूसरी चेयर में आर बैठ गया, फिर 7वीं चेयर में आर बैठ गया, ई बैठ गया, और आर और ई इंटरचेंज हो जाएंगे। टोटल ये 6 केस आ रहे हैं। ई इधर कर दो, आर इधर कर दो, तो टोटल 12 केस हो जाएंगे। और अब फिर से इसको डिवाइड कर लो तुम, और तुम लोग करके देखना, ये जो आंसर आएगा, ये जो आंसर आएगा बिल्कुल सेम आएगा। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी तुम लोगों को। क्या करा है यहां पे हमने, पहले केस में हमने सबसे मतलब रखा था, तो फेवरेबल केस में भी सारे लेटर से मतलब रखा, सैंपल स्पेस में भी रखा। दूसरे सॉल्विंग में हमने ऑल्टरनेट मेथड में सिर्फ आर और ई पे फोकस करा, सैंपल स्पेस पे भी और फेवरेबल केस में भी। और तुम लोग इसको कैलकुलेट करके देखना, यहां से जो प्रोबेबिलिटी आएगी और यहां से जो प्रोबेबिलिटी आएगी बिल्कुल सेम टू सेम आएगा, सेम आंसर आएगा। अब इसी तरह से एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। जैसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3n कम्स कंसेक्यूटिवली इन अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड। ये एक वर्ड दे रखा है कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। तो इसको भी दो तरह से कर लेते हैं। एक में सबसे मतलब रखेंगे, एक में सिर्फ हम जिस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी गई, प्रॉब्लम में जिस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी गई उसके अकॉर्डिंग बाकियों से मतलब नहीं रखेंगे। तो देखो जरा, पहला मेथड हम वही करते हैं जिसमें सबसे मतलब रखेंगे। तो पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल लेटर्स 14 है। यहां पे कुछ रिपीट भी हो रहा है, सी नहीं आ रहा है, ओ 1 2 बार आ रहा है, एन 1 2 3 बार आ रहा है, एस 1 बार आ रहा है, टी 1 2 2 बार आ रहा है। अच्छा, बाकी को भी लिख लेते हैं क्योंकि उससे काउंटिंग आसान हो जाती है। सी 1 बार आ रहा है, ओ कर लिया है, एन कर लिया है, एस 1 बार आ रहा है, टी हो गया है, ए देखो ए 1 बार आ रहा है, एन हो गया है, टी हो गया है, आई 1 बार आ रहा है, एन ओ पी 1 बार आ रहा है, एल 1 बार आ रहा है, ई 1 बार आ रहा है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सबसे मतलब रख रहे हैं। तो सैंपल स्पेस में क्या होगा, 14 लेटर्स को अरेंज करना है 14 प्लेस पे, जहां पे 2 ओ एक जैसे हैं, 3 एन एक जैसे हैं और 2 टी एक जैसे हैं। सबसे मतलब रख रहे हैं। और फेवरेबल केस में 3 एन एक साथ होने चाहिए, तो 3 एन को 1 मान लो। तो 14 में से 3 घटाओ 11, और ये एक लेटर हो गया
12 लेटर हो गए, 3n को एक लेटर मान लिया है, जहां भी 3n जाएंगे साथ में जाएंगे, तो 14 में से 3 घटाया 1 जोड़ा, 12 लेटर्स हो गए। 12 लेटर्स अरेंज कैसे होंगे? 3n ऑलरेडी ले चुके हो तुम, 2 OR हैं और 2 TR हैं, सिंपल, ठीक है। तो पहले मेथड में हमने सबसे मतलब रखा है, सारे लेटर से मतलब रखा है। अब क्या करेंगे? अब ध्यान सुनना, बहुत अच्छा मेथड है। अब हम सिर्फ सैंपल स्पेस भी और फेवरेबल केस भी, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी है, क्या पूछा है? इस वर्ड के लेटर्स को अरेंज करना है ऐसे कि 3n एक साथ आए, दैट इज द फेवरेबल केस। तो हम अब तुम अगर सैंपल स्पेस सोचो तो इसका मतलब यह होगा कि 3n कैसे भी आ सकते हैं, अगल बगल भी आ सकते हैं, एक एक छोड़ के भी आ सकते हैं, 2 साथ में आ गए, एक दूर चला गया। मतलब यह हुआ कि फेवरेबल केस हुआ कि 3n एक साथ आए, तो फेवरेबल केस हुआ तो कि 3n एक साथ आए, तो सैंपल स्पेस होगा कि 3n कैसे आए। तो उसी तरह से तुम 14 चेयर्स, 14 चेयर्स ले लो, लाइन से लगी, ठीक है। और फॉर अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के अरेंजमेंट, 3n एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। फॉर अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स वी सेलेक्ट प्लेसेस ओनली, हम सिर्फ प्लेस सेलेक्ट करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो 14 चेयर हैं, 14 चेयर हैं, 3n को कैसे भी बैठालना है, तो फॉर अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स वी सेलेक्ट प्लेसेस ओनली, क्योंकि उनको बैठालने का तो एक ही तरीका हो गया, तीनों n है, डिस्टिंक्ट होते तो 3 फैक्टोरियल से बैठालते, ठीक है। तो यहां पे NPR नहीं लगता है। फॉर अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स वी यूज ओनली NCR, हमें सिर्फ चेयर सेलेक्ट करनी है, बैठालने का तो एक तरीका आएगा। तो 14 चेयर में से 3 चेयर सेलेक्ट कर लो और उसमें 3n को बैठालने का एक तरीका, दिस इज आवर सैंपल स्पेस। अब क्या है? फेवरेबल केस क्या है? तीनों n एक साथ आने चाहिए, तो 14 चेयर हैं, तीनों n एक साथ कैसे आएंगे? बड़ा अच्छा तरीका है, पहली चेयर में बैठाल दो, दूसरी चेयर में बैठाल दो, तीसरी में बैठाल दो, दूसरी, तीसरी, चौथी, तीसरी, चौथी, पांचवी, चौथी, पांचवी, छठी। 14 चेयर हैं तो 12वीं, 13वीं, 14वीं। जरा ये पूरे ब्रैकेट काउंट कर लो, 1 हर एक ब्रैकेट का पहला टर्म 1 2 3 4 से लेके कहां तक जा रहा है? 12 तक जा रहा है। तो 12 तरीके होंगे जिसमें हम 3n को अगल बगल कंसेक्यूटिव बैठाल सकते हैं। तो यहां पे हमने सिर्फ 3n पे फोकस करा, बाकियों से कोई मतलब नहीं है। तो इट मींस ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो। इस वजह से यहां पे आंसर सेम आएगा, और तुम लोग कैलकुलेट करके जरूर देख लेना, उसको भी NA/NS करके देख लेना और इधर भी करके देख लेना, आंसर दोनों का एग्जैक्टली सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो आई होप समझ रहे होगे कि प्रोबेबिलिटी और परमिटेशन में क्या डिफरेंस है। परमिटेशन में तो हर तरीके से सॉल्व, मतलब सारे पॉसिबल वेज निकालने ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 5 डिजिट नंबर फॉर्म विद द डिजिट 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटिशन, इस बात का ध्यान रखना, विदाउट रिपीटिशन 5 डिजिट नंबर बनाना है, 5 डिजिट ही दे रखी है। पहले मेथड में सबसे मतलब रखेंगे, 5 डिजिट नंबर बनाना है विदाउट रिपीटिशन, तो 5 फैक्टोरियल। वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए 4 से। तो कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल तब होता है जब उसकी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो। 1 2 3, लास्ट में 12 कर दो, 1 2 3, 12 के बाद 24 आई थिंक, 1 2 3, 1 2 3 4 है, 32 4 से डिविजिबल होता है। रिपीटिशन अलाउड नहीं तो 44 नहीं ले सकते। 54 क्या 52 4 से डिविजिबल होता है, 52। और भी चेक कर लो, क्या इसके अलावा कोई नंबर बन सकता है जो कि 4 से डिविजिबल हो? 32, 12, 24, 52 4 से डिविजिबल आता है, ठीक है। तो ये 4 तरीके बने, एक बार देख लेना, कोई ऐसा छूट तो नहीं रहा है, चेक कर लेना एक बार। ये 4 तरीके बने। कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल तब होता है जब उसकी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो। अब 3 डिजिट यहां पे अरेंज 3 फैक्टोरियल से हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। तो
काउंट करोगे 3 फैक्टोरियल को 4 बार तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, हम सिर्फ 4 से डिविजिबिलिटी के लिए सिर्फ लास्ट 2 डिजिट पे फोकस करना है, बाकी 3 डिजिट पे ना तो तुम सैंपल स्पेस पे फोकस करो ना ही फेवरेबल केस पे फोकस करो। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या होगा कि लास्ट 2 डिजिट कितने तरह से फिल करी जा सकती हैं। अच्छा, इसका आंसर निकाल लेते हैं। 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल 1/5। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट कैसे फिल करी जा सकती हैं? 5 डिजिट हैं, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट फिल करेंगे फेवरेबल केस के लिए भी और सैंपल स्पेस के लिए भी। तो सबसे पहले तो आओ सैंपल स्पेस में, तो लास्ट 2 डिजिट इसको 5 तरह से फिल कर सकते हैं, इसको 4 तरह से फिल कर सकते हैं, मतलब 5 × 4, बाकी से मतलब ही नहीं है हमें। सैंपल फेवरेबल केस क्या है? फेवरेबल केस हम बना चुके हैं, 4 ही केस आ रहे हैं, बाकी 3 डिजिट से मतलब ही नहीं। 1 2 3 4 केस आ रहे हैं, तो आई थिंक दिख रहा होगा 4/5/4 विच इज 1/5। तो आई होप तरीका समझ में आ रहा होगा कि क्या हम बताना चाह रहे हैं। और कई बार बच्चे मिसमैच कर लेते हैं कि उधर का सैंपल स्पेस ले लिया और इधर से फेवरेबल केस ले लिए। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक अलग से क्वेश्चन हमने इंक्लूड करा है इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये चीज जो हम बता रहे हैं ये हर जगह नहीं लग सकती। क्यों नहीं लग सकती? बहुत ध्यान सुनना, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। 12 बॉल्स हैं, डिफरेंट बॉल्स हैं, 3 बॉक्सेस हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉक्स विल कंटेन 3 बॉल्स? चलो हम पहले तो अपने पुराने मेथड से करते हैं। सैंपल स्पेस, फेवरेबल केस। ठीक है, 12 बॉल को 3 बॉक्सेस में डालना है। पहली बॉल उठाई उसके पास 3 चॉइस, दूसरी बॉल उठाई उसके पास 3 चॉइस, तीसरी बॉल उठाई उसके पास 3 चॉइस, 3 की पावर 12 बेस। 12 बॉल्स को हमने 3 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, 3 की पावर 12। नाउ फेवरेबल केस, फर्स्ट बॉक्स में 3 बॉल आनी चाहिए, फर्स्ट स्पेसिफाइड कर दिया। तो पहले हम बात करेंगे कौन सी 3, तो 12 में से 3 बॉल निकाल ली। ठीक है, वो तीनों बॉल फर्स्ट बॉक्स में रख दी। कितनी बची? 9 बॉल्स बची, और इनको डालना किस में है? 2 बॉक्सेस में, तो हर एक बॉक्स के लिए 2 चॉइस, सो 2 की पावर 9। सिंपल। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, क्या आंसर आ जाएगा? अब यहां पे हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो पहले वाला था, मतलब यहां पे हम ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ फर्स्ट बॉक्स पे फोकस करें। क्यों नहीं कर सकते? इस बात को बहुत ध्यान समझना। सबसे पहले हमने क्या बताया था, जैसे 4 प्लेयर में कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो बाकी 3 को वैसे ही कार्ड मिल रहे थे सैंपल स्पेस में भी और फेवरेबल केस में भी, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है। देखो जरा, सैंपल स्पेस में क्या हो रहा है? सैंपल स्पेस में क्या हो रहा है? 12 बॉल थी, इक्वली लाइकली तीनों में कितनी भी बॉल आ सकती थी। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड बॉक्स में 0 बॉल भी आ सकती थी, सेकेंड बॉक्स में 1 बॉल भी आ सकती थी, सेकेंड बॉक्स में 12 बॉल भी आ सकती थी। दैट इज इन सैंपल स्पेस। सिमिलरली थर्ड के लिए भी और सिमिलरली फर्स्ट के लिए भी। ठीक है, सैंपल स्पेस में। लेकिन फेवरेबल केस में क्या हुआ? फेवरेबल केस में हमने फर्स्ट बॉक्स में 3 बॉल डाल दी है, यहां पे 3 बॉल्स आ गई हैं, तो अब बची कितनी? 9 बॉल। इस बात को समझो, पहले क्या था? फर्स्ट बॉक्स में x तरीके, सेकेंड बॉक्स में y तरीके, थर्ड बॉक्स में z तरीके से बॉल जा रही थी, और इसमें हमने फेवरेबल केस में क्या करा? 12 में से 3 बॉल निकाली और फर्स्ट बॉक्स में डाल दी, सपोज ए तरीके से। लेकिन यहां पे सेकेंड और थर्ड बॉक्स में अब चीजें, अब जो बॉल बट रही है वो पहले के तरीके से नहीं बट रही। पहले क्या था? पहले सेकेंड बॉक्स में 0 बॉल भी आ सकती थी, सेकेंड बॉक्स में सारी की सारी 12 बॉल भी आ सकती थी। लेकिन अब 9 ही बॉल्स बची हैं, और अगर 9 बॉल्स बची हैं तो अब देख रहे हो डिफरेंस आ जा रहा है। अब यहां पे YZ नहीं आएगा, यहां पे 0 बॉल आ सकती है लेकिन मैक्सिमम 9 आ सकती। तो सेकेंड और थर्ड के लिए अब अगर यहां पे 3 बॉल डाल दी तुमने और सिर्फ इसी पे फोकस कर रहे हो, तो सेकेंड थर्ड के वेज भी चेंज हो जाएंगे, B और C आ जाएंगे, कैंसिल नहीं होगा। मेरे ख्याल से बात समझ रहे होगे।
पहले क्या था, ए बी फर्स्ट सेकंड थर्ड बॉक्स में हर तरीके से बॉल आ सकती थी, 0 भी आ सकती थी, 12 भी आ सकती थी। लेकिन जब तुमने यहां पे 3 बॉल्स फर्स्ट बॉक्स में डाल दी और सेकंड थर्ड में अब तुम जब बॉल डालोगे, सेकंड थर्ड में जब बॉल डालेंगे तो अब सेम तरीका नहीं आएगा। पहले 0 से लेके 12 तक सारी आ सकती थी, लेकिन अब 0 से लेके 9 तक ही आ सकती हैं। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही करेंगे, पुराने तरीके से नहीं करेंगे जो अभी हमने वीडियो में डिस्कस करा। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और इस बारे में सोचने की कोशिश करना। पहले क्या हो रहा था, पहले ये हो रहा था कि सेकेंड थर्ड बॉक्स में वही तरीके थे जो सैंपल स्पेस में थे, तो कैंसिल हो जाता था। लेकिन अगर तुमने 3 बॉल फर्स्ट बॉक्स में डाल दी तो अब सेकेंड थर्ड में बॉल डालने के तरीके चेंज हो जाएंगे। इस वजह से ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व नहीं होगा कि हम सिर्फ फर्स्ट बॉक्स में, मतलब सिर्फ फर्स्ट बॉक्स पे फोकस करें, सेकेंड थर्ड पे फोकस ना करें। हाँ, ये तब हो सकता था जब 12 बॉल थी, 4-4 तीनों में जानी है, ये होता तब हम ये काम कर सकते थे, लेकिन इस केस में ये काम नहीं कर सकते। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इन अ ब्रिज गेम ऑफ प्लेइंग 4 प्लेयर्स, ये वही एग्जाम्पल है जो अभी हमने शुरुआत करी थी। 4 प्लेयर्स हैं, 13-13 पत्ते डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, 1 कार्ड टू ईच, टर्न बाई टर्न, सो दैट ईच प्लेयर गेट 13 कार्ड्स। ठीक है, तो पहले मेथड में हम ये करेंगे कि सारे प्लेयर्स का ध्यान रखेंगे। 52 पत्ते हैं, 52 कार्ड्स हैं और 13-13 4 प्लेयर्स में बंटने हैं। आई होप तुम लोगों ने परमिटेशन कॉम्बिनेशन में डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर्टिकल पढ़ा होगा। पहले तो हम डिवीजन करते हैं, ग्रुप बनाते हैं 13-13 पत्तों के 4, 13 फैक्टोरियल की पावर 4, और चारों ग्रुप एक जैसे हैं तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, सारे ग्रुप्स में 13-13 पत्ते हैं, और फिर 4 प्लेयर्स में बांट देते हैं 4 फैक्टोरियल से। तो ये डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का फंडा यहां पे लगा है। ठीक है, अब क्या करा, सारे प्लेयर्स को हमने पत्ते बांटे हैं, कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करें। स्पेसिफाइड प्लेयर गेटिंग अ ब्लैक एस, ब्लैक एस 2 होते हैं। एक तो क्लब का एस होता है, ठीक है, एक स्पेड का एस होता है। क्लब और स्पेड ब्लैक होते हैं और डायमंड और हार्ट रेड होते हैं। ए ब्लैक एस एंड अ किंग, 4 किंग होते हैं। तो चारों लोगों में हमने पत्ते बांटे हैं, सैंपल स्पेस में भी। तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फेवरेबल केस में भी चारों प्लेयर्स को पत्ते हम बांटें। तो अब देखो, हमने सैंपल स्पेस निकाल लिया है। फेवरेबल केस कैसे निकालेंगे, पहले तो हम उस स्पेसिफाइड प्लेयर को एक ब्लैक एस दे दें। ब्लैक एस होते कितने हैं, 2 में से एक ब्लैक एस दे दो उसको। 13 ही पत्ते देने हैं। अब 13 में से दोनों एस हटा दो, कितने बचे, 11, क्योंकि एक ही ब्लैक एस देना है। अब सॉरी, 52 कार्ड्स थे, 52 कार्ड्स में से 2 ब्लैक एस थे, 2 ब्लैक एस में से एक ब्लैक एस दे दिया हमने। 50 कार्ड बचे हैं जो अब उसको दिए जा सकते हैं, बिकॉज दूसरा ब्लैक एस नहीं दे सकते। और एक किंग देना है, 4 में से एक किंग सेलेक्ट कर लो। तो 50 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो, ये क्या हो जाएगा, 46 कार्ड्स। ठीक है, 46 कार्ड, 2 कार्ड मिल चुके हैं उसको, 2 कार्ड मिल चुके हैं। और अब कितने कार्ड, 13 कार्ड होते हैं, तो हमें कितने कार्ड देने, 11। और कितने पत्तों में से, 46 पत्तों में से, क्योंकि इसमें सारे किंग हटा देंगे और सारे ब्लैक एस हटा देंगे, क्योंकि एक ही ब्लैक एस और एक ही किंग चाहिए। अब बाकी 3 प्लेयर्स को वैसे ही पत्ते बांट दो। कितने, 39 कार्ड्स बचे, क्योंकि 13 दे चुके हो, तो 39 फैक्टोरियल, डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन हम फिर से लगा रहे हैं। 39 कार्ड्स में से 13-13 के 3 ग्रुप्स बना लो, तीनों ग्रुप्स आइडेंटिकल हैं, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। इसको डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। और इसी क्वेश्चन को अब फिर हम दूसरे मेथड से कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, उसी स्पेसिफाइड प्लेयर पे को हम कार्ड देंगे, सैंपल स्पेस में भी और फेवरेबल केस में भी। बाकी 3 से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 13-13 पत्ते तो सबको मिलने वाले हैं। ठीक है,
तो कैसे कर रहे हैं देखो जरा, उस स्पेसिफाइड प्लेयर को 52 में से 13 कोई भी पत्ते निकाल के दे दो, 52 में से कोई भी 13 कार्ड निकालो और दे दो उसको, ठीक है। अब फेवरेबल केस क्या होगा, उस स्पेसिफाइड प्लेयर को 2 ब्लैक एस में से 1 ब्लैक एस दे दो, 4 किंग में से 1 किंग दे दो, और बाकी जो कार्ड हमारे लिए रेलिवेंट बचे, कितने बचे 46 कार्ड में से 2 कार्ड दे दो। इसको डिवाइड कर दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और कैलकुलेट करके देखना, यहां से जो कैलकुलेशन आ रहा है, यहां से जो कैलकुलेशन आ रहा है, प्रोबेबिलिटी का सेम आएगा। तो आई होप स्टूडेंट ये बात तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि प्रोबेबिलिटी रेशियो है तो उसको कैसे यूज करा जा सकता है, किस तरह से उस रेशियो को हम कम से कम कैलकुलेशन में सॉल्व कर सकते हैं। बाकी 3 प्लेयर को कार्ड ना तो सैंपल स्पेस में दिए, ना फेवरेबल केस में दिए। तो आई होप इस बात को जानना सारे ही बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है।